नमस्कार दोस्तों, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का पूरा सच। तो आइए दोस्तों, आपके अपने चैनल 24 डिवाइन एंजल में आप सभी का स्वागत है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त की चमत्कारी शक्तियां अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे रात्रि के अंतिम प्रहर के एक विशेष हिस्सा होता है। आइए उससे पहले हम जानें, हमारी संस्कृति में रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला रुद्र काल, दूसरा राक्षस काल, तीसरा गंधर्व काल, चौथा मनोहर काल। रुद्र काल शुरू होता है 6 से 9 बजे। इस समय किसी को भी सोना नहीं चाहिए। राक्षस काल शुरू होता है 9 से 12 बजे। इस समय किसी को जागना नहीं चाहिए। अगर कोई इस समय जागता है तो मन में नकारात्मकता ऊर्जा और विपरीत ऊर्जा उत्पन्न होती है, गंदगी दिमाग में आती है और सोने से पहले हमारे दिमाग को गलत कमांड देकर नहीं सोना चाहिए। जब हम राक्षस काल में सो जाते हैं, 9 से 12 तक सोते रहते हैं, तो 12 से 3 बजे गंधर्व काल में हमें गहरी नींद आती है। गहरी नींद का समय होता है। उस समय हम सपनों से भी पार हो जाते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा आती है अगले दिन कार्य करने की। इसके बाद रात्रि का 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वह है मनोहर काल होता है। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपने चरम पर होती है और इस समय निश्चित आप अवधि में जागकर एक साधक उन ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करता है तो वह आश्चर्यजनक शक्ति का स्वामी हो जाता है। आइए जानें इससे क्या क्या मिलती है। सबसे पहले हमें जो मिलता है वह है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम मोटे तगड़े हैं तो हम स्वस्थ हैं। वास्तव में भौतिक शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है हम मानसिक स्वस्थता। उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहें और उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। अगर हम भौतिक रूप से रोगी हैं तो शरीर रुग्ण सा हो जाएगा। मानसिक रूप से अगर हम रोगी हैं तो मन में विपरीत विचार आएंगे और नकारात्मक आएंगी। सामाजिक रूप से अगर हम रोगी हैं तो हमारा व्यवहार समाज से खराब हो जाएगा और आध्यात्मिक रूप से हम रोगी हैं तो हम अंधविश्वास और पाखंडी हो जाएंगे और धर्म के नाम से हम पाखंड हो जाएंगे और हमारा और समाज का भी नुकसान करेंगे। तो भौतिक शास्त्र इसे कैसे प्राप्त होता है? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पूरा वातावरण शांत होता है, शुद्ध होता है और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उस समय हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के समय हमारा अंदर गई हुई वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को चेतना से भर देती है, प्रफुल्लता से भर देती है। और उस समय हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर
में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उदय होता है और योग की शक्ति से हमारे रोग दूर हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है। इसके अलावे जब हम मानसिक रूप से अपने मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय मन हमारा एकाग्र होता है, क्योंकि वातावरण में उस समय बिल्कुल शून्यता होती है, बिल्कुल मिनिमम नॉइस होती है, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, विचार बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ब्रह्मांड में। तो स्वाभाविक तौर पर हम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप सुबह के समय उठते हैं तो अपने आप मोबाइल में बेहतर स्पीड मिलती है, इंटरनेट की बेहतर सिग्नल्स मिलती है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में भी सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उस समय अधिकतर लोग सोए रहते हैं। आप समझ सकते हैं उस समय आपको ज़्यादा नेटवर्क मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड के अंदर कम से कम उस समय विचार जाते हैं, लोग सोए रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ब्रह्मांड की शक्तियों को आत्मसात शक्ति या ग्रहण करने की शक्ति की कोशिश करते हैं लेने का, और वो लोग ऊर्जा का संचार पाते हैं। आप उसी प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे, क्योंकि विचार ब्रह्मांड में बहुत कम जा रहे हैं और ब्रह्मांड के साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ सकेंगे, मन की शक्ति को जोड़ सकेंगे। आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल के कॉन्शियसनेस से मिल पाएगा, ब्रह्म से जुड़ पाएगा। आप अपने अंदर में एक तेज ऊर्जा महसूस करेंगे। इसके अलावा जब आप सुबह जल्दी उठकर सारे कार्य को निपटा लेंगे, अपने उन कार्यों को भी कर लेंगे जो करने के लिए आप वो समय नहीं हुआ करते हैं, तथा उस समय जबकि लोग सो के उठेंगे अपने कार्य कर रहे हो, तब तक आपका कार्य खत्म हो चुकी होगी। आपने बहुत सारे कार्य को निपटा लिया होगा और अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। आपको सम्मान भी मिलेगा, आपका सामाजिक व्यवहार भी बहुत बेहतर होता चला जाएगा। जब सुबह के समय ध्यान करेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, तो विभिन्न प्रकार की आपको अनुभूतियाँ होगी। ऐसी अनुभूतियाँ जो आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाएगी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का स्वस्थ है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो प्राप्त होगी वह है जीवन में सफलता। आप सफलता से किसी से पूछ कर देखें कि सफलता के लिए प्रमुख रूप से किन चीज़ों की जरूरत होती है। सामने वाला उत्तर देगा, सफलता के लिए जरूरत होगी योग्यता की, कार्य कुशलता की और ज्ञान की। लेकिन जानते हो, वास्तव में अगर आप में योग्यता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, जोश है, ऊर्जा है, तो आप अपने रास्ते में ऊर्जा के साथ चल निकलेंगे। आप योग्यता को भी प्राप्त करते जाएंगे, आप विद्वता को भी प्राप्त करते चले जाएंगे,
आप ज्ञान को भी प्राप्त करते चले जाएंगे और सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे। और आप में बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो वास्तव में बहुत योग्य थे, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा नहीं थी, वो जोश के साथ आगे नहीं बढ़ पाए और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो यह जो ऊर्जा है कहाँ से प्राप्त होगी? यह आपको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके उस ब्रह्म से जुड़ के उस ब्रह्म की शक्ति को अपने साथ करके उससे प्राप्त होगी। इसके अलावा सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, वह है आपके अंदर की हिम्मत, आपकी चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता। जब आप सुबह उठते हैं, आपका सोने का मन है, फिर भी आप उठ रहे हैं, तो आपने चुनौतियों को स्वीकार किया और वहाँ पर अपनी उस चुनौतियों में आप पास भी हो गए। तो आपने दिन की शुरुआत जिस भाव से शुरू किए हैं, जिस वीरता के साथ शुरू कर दिए हैं, वही वीरता का भाव विजय होने का सारा दिन आप में बना रहेगा। जिंदगी में जब आप वह काम करते हैं जो आपको पसंद है, जाहिर सी बात है आप कंफर्ट जोन में हो और आप कंफर्ट जोन में बहुत कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और निकल कर आते हैं तो आप उस ट्रैक पर हो जो आपने चुना है, कठिनाई का, चुनौती का मार्ग। उस समय आप सफलता के मार्ग में चल रहे होते हो। ध्यान रखना, जब इस प्रकार की दिन की शुरुआत कर रहे हो तो आपको मानसिक रूप से बहुत ताकत मिल रही है, आपके ऊपर आत्म बल आ गई। ध्यान में बैठे और परमात्मा की ऊर्जा आपके ऊपर आनी शुरू हो गई, ब्रह्मांड की ऊर्जा आनी शुरू हो गई। जब आप सही प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़े तो उसके पश्चात आपके मन मस्तिष्क विकसित हो गया। जब आपकी सामाजिकता बेहतर हो गई तो आप सामाजिक रूप से सम्मान पाने की व्यक्ति हो गए। ये सारी की सारी आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त किस समय से किस समय तक रहता है। बिल्कुल एक्यूरेट समय क्या है ब्रह्म मुहूर्त का? सबसे पहले हम यह समझे, हमारा जो दिन होता है यह विभिन्न मुहूर्त से मिलकर बना होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अक्सर लोग काम करते हैं, ज्योतिष से दिखाते हैं कि देखिए तो हमारे उपयुक्त मुहूर्त क्या है इस काम को करने के लिए। आपको पंडित जी देखकर बतलाते हैं कि देखो भाई यह आपका मुहूर्त सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं सभी मुहूर्त पर भारी होता है ब्रह्म मुहूर्त। जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग सही से सीख लिया तो उसे किसी को अन्य मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। वह सुबह के समय ही बहुत सारी ऊर्जा से, ब्रह्म ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से लबरेज रहेगा और जोश के साथ आगे बढ़ते रहेगा, हर तरह के मुहूर्त पर हावी रहेगा। वास्तव में 48 मिनट का जिस प्रकार से यह मुहूर्त होता है, ठीक इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं सूरज निकलने से 96 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्य निकलने के 48 मिनट पहले तक यह रहता है ब्रह्म मुहूर्त। यह 48 मिनट, इसका प्रयोग यदि सही तरह से करना सीख लिया तो यकीन मानिएगा आपका जिंदगी में क्रांति होगी।
उस समय आप लोग अपनी जिंदगी में ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचार करते होंगे और आपको बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त के और भी लाभ के बारे में। जब आप ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करने के लिए सूर्योदय से पहले 96 मिनट पहले बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, परमात्मा के स्मरण में बैठोगे, योग के लिए बैठोगे, प्राणायाम के लिए बैठोगे, तो उससे पहले अपने दैनिक कार्य को अवश्य करोगे। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठ रहे हैं उस समय शोर भी कम होता है और साउंड बहुत कम होता है। जब आप परमात्मा में ध्यान लगाए हुए हैं, फिर आपकी ऊर्जा परमात्मा तक जोड़ने का यह कार्य आपकी बात प्रकृति कर रही होगी। आपके अंदर जो भाव है तीव्र के साथ ब्रह्मांड के साथ मिलाने का कार्य यह बात प्रकृति कर रही है। एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, सुबह अपने को फ्रेश रखें और बात प्रतिक्रिया को खत्म कर ध्यान में बैठें। बात प्रक्रिया जब आपके सक्रिय होते हैं तो आपका मन, आपका विचार बहुत ही सक्रिय होता है और आपका आदत भी निश्चित समय पे होगी और किसी भी प्रकार की पेट का विकार नहीं होगा। इसके अलावे आप लोग परिवार में, समाज में, अपने आसपास जिस सम्मान को पाओगे, अपने आप में जिस सकारात्मकता को पाओगे, अपने आप में आपके भी विचार उनके प्रति सकारात्मक होंगे और आपकी कामयाब मुक्ति बनेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से भी, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता को लेकर भी, अपने अंदर ऊर्जा के प्रवाह को लेकर भी आप निश्चित रूप से वह व्यक्ति बनेंगे जिसका आप सपना बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो वास्तव में जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त में का प्रयोग करके जीवन में उच्चता का धारण किया है, ठीक उसी प्रकार आपका कल्याण हो, आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचे स्थान में हो, ऊंचे स्थान को प्राप्ति करें। नमस्कार।